पंजाब के तबादले के बाद सेक्रेटरी कानून को हटाने का फैसला कर लिया गया। बहादुर अली खान को नया सेक्रेटरी कानून लगाया जाएगा। जराए ऐसा बता रहे हैं। जुडिशल एकेडमी सर्विस एक्ट में रुकावट के बायस हटाने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने नजीर अहमद गजाना को हटाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। जराए की जानिब से बताया जा रहा है सेक्रेटरी कानून नजीर अहमद गजाना को हटाने के लिए 1 माह का नोटिस जारी किया गया है। जबकि आपको बताते चले कि आईजी पंजाब के तबादले के बाद सेक्रेटरी कानून को हटाने का भी फैसला कर लिया गया है। बहादुर अली खान को नया सेक्रेटरी कानून लगाया जाएगा। जराए ऐसा बता रहे हैं। जुडिशल एकेडमी सर्विस एक्ट में रुकावट के बायस हटाने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत ने नजीर अहमद गजाना को हटाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तबादले पर तबादले किए जा रहे हैं। एक के बाद एक ऑफिसर को हटाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया। नए आईजी पंजाब तैनात किए गए। आज ये खबर सामने आ रही है कि सेक्रेटरी कानून को भी हटाया जा रहा है। बिल्कुल, एक के बाद एक तबादला किया जा रहा है। तब्दीलियां आ रही हैं। आईजी पंजाब के तबादले के बाद सेक्रेटरी कानून को हटाने का फैसला कर लिया गया। बहादुर अली खान को नया सेक्रेटरी कानून लगाया जाएगा। जराए मजीद क्या बता रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ। मलिक अशरफ, ये बताएगा आईजी पंजाब के तबादले के बाद अब सेक्रेटरी कानून पर भी तलवार लटकने लगी। हुकूमत इंतजामी मामलात आने के लिए इंतजामी सतह पे बज़ाहिर लग रहा है कि बेहतर इंतजामात नहीं कर पाई। यही वजह है कि आए रोज़ जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको तब्दील किया जा रहा है। आईजी पंजाब जो हैं उनको तब्दील किया गया है। गुज़श्ता 2 सालों में 5 आईजी को तब्दील किया गया है और अब एक अहम ओहदे पर सेक्रेटरीज़ को हटाने का भी फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है और पंजाब हुकूमत की जानिब से सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना को ओहदे से हटाने के मुतालिक उन्हें नोटिस भी दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब ने सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना को ओहदे से हटाने के लिए 1 माह की मोहलत दी है। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि नया जो सेक्रेटरी कानून होगा वो हाल ही में रिटायर होने वाले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहादुर अली खान होंगे। ज़राए बताते हैं कि रिटायर्ड सेशन जज बहादुर अली खान को नया सेक्रेटरी कानून लगाया जाएगा और इस हवाले से मामला ज़ेरे गौर है। ज़राए ये भी बताते हैं कि जो नज़ीर अहमद गजाना सेक्रेटरी कानून है उनको हटाने के पीछे जो मकासद हैं, जो वजह बनी, वो जुडिशल सर्विस एक्ट के हवाले से उनकी रुकावट करार दिया जा रहा है। ज़राए ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी कानून नज़ीर अहमद गजाना ने जुडिशल सर्विस एक्ट की तकमील में या उसको मुकम्मल करने में तावन नहीं किया और उसकी राह में रुकावट बने। यही वजह है कि उनको हटाने का फैसला किया गया है और अब नए सेक्रेटरी कानून को जो कि डेपुटेशन पर होगा उसके लिए दरख्वास्तें भी तलब की गई हैं, जिसके लिए BLLB समेत दीगर तजर्बात भी रखे गए हैं, तजर्बा रखा गया है। और जो चूँकि हाल ही में रिटायर होने वाले सेशन जज जो बहादुर अली खान हैं वो ना सिर्फ तजर्बा रखते हैं बल्कि मंजे हुए एक जज की सीधे से भी उनका एक शोहरत रखते हैं। और ज़रा ये बता रहे हैं कि एक महीने के अंदर जो सेक्रेटरी कानून है वो बहादुर अली खान को लगा दो। ठीक है, सेक्रेटरी कानून को भी तब्दील किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब से नए आईजी इनाम गनी की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला का आईजी इनाम गनी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आईजी पुलिस को अमन व अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की गई। अवाम को पुलिस से बहुत तवक्कुआत हैं और उस्मान बुज़दार ने कहा कि पुलिस को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार बनाना है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोई दबाव कबूल ना किया जाए। ये भी कहा कि मेरिट और कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाएं। गलत काम के लिए किसी का दबाव खातिर में ना लाएं। उस्मान बुज़दार की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब से नए आईजी पंजाब इनाम गनी की 1-on-1 मुलाकात हुई है। मुलाकात के मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर आला का आईजी इनाम गनी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया, जबकि आईजी पुलिस को अमन व अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी गई। अवाम को पुलिस से बहुत तवक्कुआत हैं। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया। मज़ीद कहा गया कि पुलिस को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार बनाना है। इसी हवाले से कहा गया कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए।
और शोएब दस्तगीर ने आईजी पंजाब का चार्ज छोड़ दिया है। आपको बताएं कि शोएब दस्तगीर ने आईजी पंजाब का चार्ज छोड़ दिया है। अपडेट आपको कर रहे हैं कि शोएब दस्तगीर ने आईजी पंजाब का चार्ज छोड़ दिया है। शोएब दस्तगीर ने आईजी पंजाब का चार्ज छोड़ दिया है। जी हाँ, शोएब दस्तगीर की जानिब से आईजी पंजाब का चार्ज छोड़ दिया गया है। गुज़श्ता रोज ही आईजी पंजाब की तब्दीली की गई थी। इसी हवाले से आपको बताएं कि शोएब दस्तगीर ने आईजी पंजाब का चार्ज छोड़ दिया है। मजीद बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा, शोएब दस्तगीर ने आईजी पंजाब का चार्ज छोड़ दिया। जिस तरह के यहाँ पे हालात बने हुए थे, हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर कल आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को उनके ओहदे से हटा दिया गया, जिसके अहकामात तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब किए गए। तो जिस तरह की बातें चल रही थी कि आईजी पंजाब ने काम करने से इनकार कर दिया है, शोएब दस्तगीर अब मौजूदा हालात में काम नहीं करेंगे, तो ऑर्डर होने के बावजूद उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज चार्ज नहीं छोड़ा गया, बल्कि उनको आगाह भी किया गया। आज जब सुबह सलामी की तकरीब 9 बजे रखी गई थी, लेकिन जब तक शोएब दस्तगीर की जानिब से चार्ज नहीं छोड़ा जाना था, तब तक नए आईजी की सलामी नहीं होनी थी। तो अभी कुछ ही देर पहले जो है वो शोएब दस्तगीर की जानिब से चार्ज छोड़ दिया गया है। अब आईजी पंजाब इनाम गनी उनके घर जाएंगे, क्योंकि वो उनके सीनियर हैं। और पहले जो रवायत है कि जो भी आईजी ट्रांसफर होता है तो नए आईजी को चेन ऑफ कमांड दे के जाता है, वो स्टिक दे के जाता है, उसकी बाकायदा तकरीब होती है। लेकिन यहाँ पे आज जो है वो शोएब दस्तगीर मौजूद नहीं होंगे, जिसकी वजह से आईजी पंजाब इनाम गनी ने इखलाकन पहले उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद आके यहाँ पर सलामी लेंगे, चार्ज संभालेंगे। ठीक है, उसके बाद आके चार्ज संभालेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब दस्तगीर ने आईजी पंजाब का चार्ज छोड़ दिया है। नया आईजी पंजाब इनाम गनी साबिक आईजी को मिलने उनके घर जाएंगे। नया आईजी पंजाब मुलाकात के बाद सलामी की तकरीब के लिए भी पहुंचेंगे। जी हाँ, शोएब दस्तगीर की जानिब से आईजी पंजाब का चार्ज छोड़ दिया गया है। गुज़श्ता रोज उन्हें तब्दील कर दिया गया था और नए आईजी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नए आईजी आज पुराने आईजी शोएब दस्तगीर को मिलने के लिए उनके घर जाएंगे और उसके बाद ही अपना चार्ज संभालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला के इस्तीफे के मुतालबे की करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा करवाई गई है। अवाम और ब्यूरोक्रेसी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके। करारदाद का ये मतन है। बिल्कुल, आपको एक बार फिर से बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला के इस्तीफे के मुतालबे की करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा करवाई गई है, जबकि करारदाद का मतन कुछ यूं है कि अवाम और ब्यूरोक्रेसी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पर अदम एतमाद कर चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के मुतालबे की करारदाद जमा करवा दी गई है। सीसीपीओ मोहम्मद उमर शेख का सुबह सवेरे ट्रैफिक सेक्टर कैंट का दौरा। सीसीपीओ ने थाना शुमाली छावनी का भी अचानक दौरा किया। मोहम्मद उमर शेख ने प्राइवेट गाड़ी में ट्रैफिक ड्यूटी को चेक किया। वार्डन्स की कारकर्दगी जांचने के लिए जानबूझकर मोबाइल फोन की वायलेशन की और सीसीपीओ ने वायलेशन पर चालान करवाया। ऑनलाइन अदायगी भी की। ईमानदारी से ड्यूटी करने पर 3 वार्डन्स को तारीफी सनद नकद इनाम का ऐलान कर दिया। वार्डन्स की तरफ से 3 एहलकारों को क्लास 1 सर्टिफिकेट का ऐलान कर दिया। सीसीपीओ मोहम्मद उमर शेख आम साइल की तरह थाना शुमाली छावनी भी गए, जबकि पुलिस का रिस्पांस चेक करने के लिए चोरी की दरख्वास्त दी गई। फौरी रहनुमाई दरख्वास्त मसूल करने पर एहलकारों को शाबाशी दी गई। सीसीपीओ ने थाना शुमाली छावनी का जायजा लिया, रिकॉर्ड भी चेक किया। एसएचओ और डीएसपी से क्राइम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। पंजाब हुकूमत ने पंजाब रोजगार स्कीम के खदोखाल और कवायद ज़वाबित की मंजूरी दे दी है। पंजाब रोजगार की इनकलाबी स्कीम का आगाज रवां माह में किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कज़ाफी बट से। जी कज़ाफी, इस स्कीम के तहत कितना कर्ज मिलेगा और कवायद और ज़वाबित क्या होंगे? पंजाब हुकूमत ने कोरोना से मुतासरा कारोबारी अफराद के लिए पंजाब रोजगार स्कीम रवां माह के अंदर ही लाने का फैसला किया है और इसके लिए कवायद व ज़वाबित भी तय कर लिए गए हैं। इस कवायद व ज़वाबित के मुताबिक 20 रोज़ के अंदर कर्ज की मंजूरी होगी। 1 करोड़ रुपया तक कर्ज दिया जा सकेगा और कर्ज जिन लोग जो कैटेगरी इसके अंदर रखी गई है उसके अंदर जो कोरोना से मुतासरा कारोबारी अफराद हैं, फ़नी तालीमी बोर्ड से मुंसलिक अफराद, दस्तकार, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट तलबा, इन लोगों को बआसानी 20 रोज़ के अंदर 1 करोड़ रुपये के कर्ज तक की मंजूरी दी जा सकेगी। प्रोसेसिंग फ़ीस भी रखी गई है, 2000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस होगी।
कर्ज की वापसी की जो मुद्दत होगी वो 2 से 5 साल होगी, जबकि 6 माह का ग्रेस पीरियड रखा गया है। वज़ीर आला ने इन तमाम चीज़ों की मंजूरी दे दी है और ये फैसला किया गया है कि रवा माह के अंदर ही इस स्कीम का लॉन्च किया जाएगा और 1 करोड़ रुपये तक उन तमाम अफराद को कर्ज दिया जा सकेगा जो अहलियत पर पूरा उतरते होंगे। ऑनलाइन पोर्टल भी बनाई जा रही है और कर्ज देने के तरीक़ाकार को शफाफ रखने के लिए, मेरिट पर रखने के लिए तमाम कवायद व ज़वाबित तय किए गए हैं। 1 करोड़ रुपया तक 20 दिन तक। कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि ख्वाजा सिराओं के लिए भी खुशखबरी है। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत ख्वाजा सिरा भी कर्ज हासिल कर सकेंगे। जी हां नाजरीन, ख्वाजा सिरा भी अब कर्ज हासिल कर सकेंगे। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत ख्वाजा सिरा भी कर्ज हासिल कर सकेंगे। जी हां, ख्वाजा सिरा भी अब कर्ज हासिल कर पाएंगे। ख्वाजा सिराओं के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत ख्वाजा सिरा भी कर्ज हासिल करने के अहल करार दे दिए गए हैं। ख्वाजा सिरा भी अब कर्ज हासिल कर पाएंगे पंजाब रोजगार स्कीम के तहत। बिल्कुल, पंजाब रोजगार स्कीम के तहत ख्वाजा सिरा भी कर्ज हासिल करेंगे। रवा साल जनवरी से अब तक 45,652 मकामात से लार्वा बरामद किया गया। रवा साल से अब तक डेंगू के 15 कंफर्म केसेस भी रिपोर्ट हुए। शहर भर में 45,652 मकामात से डेंगू लार्वा को तलब किया गया। अब तक 28,600 से ज्यादा अफराद को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर नोटिस जारी किए गए। साल 2019 में 1 जनवरी से सितंबर तक 825 कंफर्म केसेस थे। साल 2020 में 1 जनवरी से अब तक सिर्फ 15 कंफर्म केसेस सामने आए हैं। डीसी की ज़ेर सदारत इंसदादे डेंगू मुहिम के लिए अहम इजलास मुनक्किद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और तमाम अलाइड महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डीसी को इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलियंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शहर भर में हॉट स्पॉट्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। डीसी की जानिब से इस मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। जबकि डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे के खिलाफ तहरीक अल्तबा जमा करवा दी गई है। नून लीग की रबिया नुसरत की जानिब से करारदाद जमा करवा दी गई। सूबा भर में डेंगू लार्वा ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया। करारदाद का ये मतन है, डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे के खिलाफ तहरीक अल्तबा जमा करवा दी गई। नून लीग की रबिया नुसरत की जानिब से ये करारदाद जमा करवाई गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक सूबा भर में डेंगू लार्वा ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे के खिलाफ तहरीक अल्तबा कार जमा करवा दी गई है। नून लीग की रबिया नुसरत की जानिब से ये तहरीक जमा करवाई गई। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में माहौलियात की आलूदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फसलों को जलाने पर दफा 144 फौरन नाफिज करने का हुक्म दे दिया गया। पूरे पंजाब में दफा 144 नाफिज करके रिपोर्ट पेश की जाए। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से अहकाम जारी किए गए। अदालत का ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना करने वाले भट्टों को सरबमोहर करने का इंदिया। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी, हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। शहर में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए एंटी स्मोक टावर्स नस्ब करने की तजवीज़ दी गई। एंटी स्मोक टावर्स नस्ब करने से मुतालिक माहिरीन से रिपोर्ट तलब कर ली। जबकि फसलों का भूसा जलाने पर दफा 144 का हुक्म दिया था। क्या बना? जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से सवाल किया गया। महकमों ने स्मोक के खिलाफ काम कब शुरू करना है, यह भी सवाल किया गया। जब पानी सर से गुजर जाएगा तब शुरू करेंगे, यह भी कहा गया। अमूमन सितंबर के आखिर में स्मोक के खिलाफ इकदाम उठाए जाते हैं। सरकारी वकील की जानिब से यह मौकिफ पेश किया गया। आप अभी से स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम शुरू करें। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ। मलिक अशरफ, बताएगा अहम समाअत हुई है। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से केस की समाअत हुई है। एक तो चीफ लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने फसलें जलाने पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हुक्म दिया है कि वो दफा 144 का नफाज करें। और इसके अलावा ये भी हुक्म दिया गया है कि तमाम जो इजला है उसमें दफा 144 का नोटिफिकेशन भिजवाया जाए। और ये भी हुक्म दिया है कि महकमा ज़राअत और महकमा माहौलियात फसलें जलाने के हवाले से जो हुक्म है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि जो स्मोक है उसके इदारे के हवाले से भी मौसर इकदाम को यकीनी बनाया जाए। जी, मौसर इकदाम को यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका।
अब कुछ सेहत की बात। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू का एक कंफर्म केस सामने आया है। जनवरी 2020 से अब तक 45 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक सूबे भर में 3 मरीज जेर इलाज, जबकि 42 सेहतियाब होकर घरों को रवाना हो चुके हैं। सूबा भर में रवा साल डेंगू से कोई जान जाया नहीं हुई। 24 घंटों में 670 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। मोहम्मद उस्मान की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू का एक कंफर्म केस सामने आया। जनवरी 2020 से अब तक 45 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। सूबा भर में 3 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 42 सेहतियाब होकर घर को जा चुके हैं। सूबा भर में रवा साल डेंगू से कोई जान जाया नहीं हुई। 24 घंटों में 670 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये दादोशुमार शेयर किए गए हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू का एक कंफर्म केस सामने आया है। जनवरी 2020 से अब तक 45 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक सूबे भर में 3 मरीज जेर इलाज हैं। 42 सेहतियाब होकर घरों को रवाना हो चुके, जबकि सूबे भर में रवा साल डेंगू से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 24 घंटों में 670 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मोहम्मद उस्मान की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जी हाँ, बताया जा रहा है। जनवरी 2020 से अब तक 45 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सूबा भर में 3 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 42 सेहतियाब हो चुके हैं। सूबे को चलाने के लिए तैयारियां जारी हैं। ऑरेंज लाइन स्टेशन पर ट्रेन के ऑटोमेटिक गेट क्लोजिंग एंड ओपनिंग की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। जी हाँ, टेस्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को चलाने के लिए तैयारियां जारी हैं। ऑरेंज लाइन स्टेशन पर ट्रेन की ऑटोमेटिक गेट क्लोजिंग एंड ओपनिंग की टेस्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। बात करेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा। से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ऑरेंज लाइन को आइंदा माह मुमकिन तौर पर चला दिया जाएगा और चलाने के इम्कानात रोशन भी हो चुके हैं। इस हवाले से अब मेट्रो बस अथॉरिटी जो है, जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी इस ऑरेंज लाइन मनसूबे की कस्टोडियन है, अब वो रैपिडली इसके तमाम तर टेस्ट ट्रायल जो है वो मुकम्मल कर रही है। मुख्तलिफ फ़ीचर्स के टेस्ट किए जा रहे हैं। अब जो टेस्ट कंप्लीट किया गया है उसमें ऑटोमेशन चेक की गई है, ऑटोमेटिक गेट ओपनिंग और क्लोजिंग की, कि जब ट्रेन आए किसी स्टेशन पे आके ऑटोमेटिकली उसके गेट खुल जाएं, मुसाफिर उसके अंदर बैठ जाएं और उतर जाएं, उस दौरान 10 से 15 सेकंड का वक्फा हो और उस गेट की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो एग्जैक्ट उस मकाम पे हो जहाँ पे एंट्रेंस के रास्ते हैं, जहाँ पे मुसाफिर खड़े होंगे प्लेटफॉर्म पे। इस चीज़ को चेक किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर था जिसके साथ मैच किया जाना टाइमिंग का बहुत ज़रूरी है। और अगर टाइमिंग में 19-20 का भी फ़र्क आता है तो ये तमाम तर जो प्लेटफॉर्म हैं स्टेशंस के, उस पर मुसाफिर जो है वो बर वक्त ना चढ़ सकेंगे ना उतर सकेंगे। ट्रेन कुछ लम्हे आगे रुकेगी या कुछ लम्हे पीछे रुकेगी, तो उससे सारे सीक्वेंस की डिस्टर्बेंस होगी। अब इस तमाम तर फीचर को टेस्ट किया गया है और बहुत ही कामयाबी से ये टेस्ट को मुकम्मल किया गया है। एलिवेटेड जो स्टेशंस हैं उनके तमाम तर स्टेशंस पे ट्रेन को ला के उस दौरानिए में रोक के उसके ऑटोमेटिक दरवाज़ों को और क्लोजिंग। ठीक है दुर्नाया, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस में अफसरान की कमी का सामना है। इस वक्त 68 पुलिस अफसरान मंजूर शुदा असामियों से कम हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोकर से। कैसर खोकर, कौन कौन से ग्रेड के पुलिस अफसरान की जरूरत है? 68 अफसर पुलिस अफसरान की कमी का सामना है और इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने वफाक से रब्ता किया है कि पंजाब में अफसरान की जो कमी है वो पूरी की जाए। ग्रेड 21 के एडिशनल आईजी 2 कोटे के मुताबिक कम है। एसएसपी जो है ग्रेड 19 के पुलिस अफसर वो 43 जो है वो कोटे से मंजूरशुदा कोटे से कम है। एसपी जो ग्रेड 18 के हैं वो 7 इस वक्त कोटे से कम है और एएसपी 16 जो है मंजूरशुदा कोटे से कम है। और इस तरह जबकि ग्रेड 20 के डीएजी जो है 4 जो है सरप्लस है, फालतू है पंजाब में। अब अहमद अरसलान मलिक 5वें डीएजी आ गए हैं, तो इस तरह 5 डीएजी पंजाब में फालतू हैं। जबकि 68 अफसरान इस वक्त पंजाब पुलिस में कमी का सामना है और वफाक से पंजाब ने रब्ता किया है, लेकिन अभी तक ये अफसरान नहीं। ठीक है कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया आपका। पेप्को ने लेस्को के 10 अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की देने का फैसला कर लिया। नैब, एफआईए और महकमाना इंक्वायरियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद, बताइएगा मजीद क्या किया जाएगा? लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 10 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को ग्रेड 20 में तरक्की देने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से तमाम अफसरान से उनकी दस्तावेज़ात तलब की गई हैं। बिलखसूस जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें वाज़ेह किया गया है कि मज़कूरा अफसरान जिनको अगले ग्रेड में तरक्की दी जा रही है
उनको नैब और FIA में ज़ेर इल्तवा जितने भी केसेस हैं या किसी भी किस्म की इंक्वायरीज हो रही हैं तो उस पर मबनी रिपोर्ट उनको जमा करवानी होगी। अगर किसी ऑफिसर के खिलाफ किसी भी सतह पर इंक्वायरी बिलखसूस अगर कंपनी में भी हो रही है तो उसकी दस्तावेजात भी जमा करवानी होंगी। तीनों मकामात पर किसी जगह अगर इंक्वायरी नहीं हो रही तो महकमा समेत नैब और FIA से NOC लेना लाजमी करार दिया गया है। दूसरी जानिब इसके साथ अहम एजेंडा जो रखा गया है, अहम पॉइंट ये मांगा गया है कि तमाम अफसरान जिनको चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की देने का फैसला किया गया है, इनसे जून 2020 तक असासा जात जितने भी हैं उनकी तफसीलात भी मांगी गई हैं। उनको असासा जात की तफसीलात भी अपनी दस्तावेजात के साथ लफ करना होंगी, उसके बाद उनको बोर्ड में कंसीडर किया जाएगा। लेस्को के अगर ऑफिसर्स की बात की जाए तो इसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उकाड़ा सर्कल मोहम्मद नईम का नाम शामिल है, जिनको अगर में तरक्की दी जाएगी। ठीक है, तरक्कियां दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिपरा। लाहौर समेत सुबह भर में खस्ताहाल सरकारी स्कूलों की सुनी गई। पंजाब हुकूमत ने खस्ताहाल स्कूलों की मुरम्मत और तामीर नो के लिए फंड्स जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे बताएगा फंड्स किस तरह से इस्तेमाल किए जाएंगे। पंजाब ने लाहौर समेत सुबह भर के सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन, मिसिंग फैसिलिटीज़ और इजाफी क्लासरूम्स की तामीर के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो लाहौर के लिए सरकारी स्कूलों में जो अपग्रेडेशन, इजाफी क्लासरूम्स की तमीर और खस्ताहाल क्लासरूम की तमीर नो के हवाले से जो फंड जारी किए उसकी तादाद 10 करोड़ बताई जा रही है। और महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम के मुताबिक ये फ़ंड एजुकेशन अथॉरिटीज़ को बाकायदा तौर पर जारी कर दिए गए और उनसे माहाना इन फंड की यूटिलाइजेशन के हवाले से रिपोर्ट भी तलब की जाएगी। के खिलाफ कार्रवाइयां, 43 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, 5 सील जबकि 2 की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। 36 फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। जी हां, भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं 36 फूड पॉइंट्स को, जबकि 43 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई, 5 को सील किया गया, 2 की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है और सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 2,52,971 लीटर दूध चेक किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया गया कि 2,630 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया है। किंग फूड प्रोडक्शन, माजिर, नान शाप और नूरानी मुर्ख चने की दुकानें सील कर दी गई। महकमों की कारकर्दगी का मामला, महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी ने कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी है। अगस्त में 3 अरब 10 करोड़ 23 लाख की 9,870.3 किनाल अराजी वागुजार करवाए गए। 1 करोड़ 31 लाख बरामद करके बराह रास्त खजाने में जमा करवा दिए गए। 69 करोड़ बरामद करके मुतालिका डिपार्टमेंट के जरिए जमा करवाए गए। महकमा इंडस्ट्रीज और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की मुश्तरका कार्रवाइयां, 669 पंप्स की चेकिंग की गई। 332 पेट्रोल पंप्स को 37,29,000 रुपए के जुर्माने किए गए, जबकि चेकिंग में 48% पेट्रोल पंपों पर पैमाने खराब पाए गए।